नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी की बड़ी कार्रवाई की गई। सीएम के घर से गाड़ी ईडी की टीम अपने साथ लेकर गई है। हेमंत सोरेन की बीएमडब्ल्यू कार को ईडी ने जब्त कर लिया है। सीएम आवास से बीएमडब्ल्यू कार जब्त किया गया। जब्त कार को ईडी मुख्यालय लाया गया है। आपको बता दें, सीएम आवास से 15 घंटे बाद ईडी की टीम निकली थी और ईडी ने कुछ कागजात भी जब्त किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आपको बता दें, ईडी की टीम सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए कल से उनकी तलाश में थी, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन की कोई जानकारी नहीं मिलने की खबर आई और अब देखिए उनकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। शंकर आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे मैं इस पर और अधिक जानकारी लूंगी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, हेमंत सोरेन की जो बीएमडब्ल्यू कार है उसे ईडी की टीम ने जब्त कर लिया है। हेमंत सोरेन पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम के घर से गाड़ी ईडी की टीम अपने साथ लेकर चली गई है। ईडी मुख्यालय में हेमंत सोरेन की बीएमडब्ल्यू कार को रखा गया है। जानकारी ये भी है कि कुछ कागजात भी जब्त किए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, ये तस्वीर उस वक्त की है जब ईडी की टीम सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर थी और पूछताछ करने गई थी, लेकिन सीएम नहीं मिले थे। हमारे साथ जुड़ गए हैं शंकर आनंद अधिक जानकारी के साथ। शंकर, क्या अपडेट अब तक? देखिए, इस वक्त में जो जांच एजेंसी के जो लोग हैं वो अभी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलाश रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के दफ्तर से कल एक मेल जनरेट हुआ था और वो मेल जांच एजेंसी को भेजा गया, जिसमें कि इस बात का जिक्र किया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है 31 तारीख को पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, तो इसके लिए उपयुक्त समय दिया जाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के दफ्तर से एक लेटर जो जनरेट हुआ है, मेल जनरेट हुआ है, तो इस मामले पर देखना लाजमी होगा कि क्या जांच एजेंसी आज पूछताछ के लिए कोई वक्त नया मुकर्रर करती है या नहीं करती है। हालांकि मुख्यमंत्री को यहाँ पे तलाशा जा रहा है और जिस तरह से मुख्यमंत्री अचानक अपने आवास से यहाँ से लापता हो गए हैं, तो उनको तलाशा भी जा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री गए कहाँ हैं। लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले में तफ्तीश की जा रही है, जिस तरह से उनके घर के अंदर में तलाशा गया और काफी महत्वपूर्ण दस्तावेजों और कुछ एक बैग में काफी सामान भरा हुआ था, उस बैग को जब्त करके अपने साथ में जांच एजेंसी की टीम लेके गई और इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री की जो एक बीएमडब्ल्यू कार है उसको भी अपने साथ में लेके गई है। और उस कार को लेके जाने का जो मकसद बताया जा रहा है कि उसी कार से आखिरी बार उनको दिल्ली में घूमते हुए देखा गया था, तो इसलिए उस कार को अपने साथ में लेके गई है। और जिस तरह से अगर बात किया जाए कि वो पिछले 3 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली आए थे। दिल्ली आने के बाद अपने कुछ वकीलों के साथ में, लेकिन क्या ये पता चल पाया, ऐसे कल खबर मिल रही थी कि लोकेशन की जानकारी ईडी की टीम को मिल चुकी है कि हेमंत सोरेन किस लोकेशन पर हैं, तो क्या अभी तक वो स्पष्ट नहीं हो पाया है? नहीं, अभी तक फिलहाल लोकेशन की जानकारी नहीं मिल पाई है और लोकेशन की जानकारी मिलती तो निश्चित तौर पे जांच एजेंसी की टीम मुख्यमंत्री के पास भी पहुंचती है और उसके बाद जो आगे की कानूनी औपचारिकताएं हैं उसको पूरा करती। तो अभी लोकेशन की कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने चाहे मोबाइल फोन की बात करें या अपने साथ में तमाम सहयोगियों की बात करें, तो सबको झारखंड भवन में ही छोड़ दिया गया था और अपने व्यक्तिगत गाड़ी से, अपने कार से जो है वो अपने घर पे गए थे और घर पे जाने के बाद वहां से अचानक वो कहीं से निकल चुके हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है जांच एजेंसी के द्वारा मुख्यमंत्री को भी तलाशा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री के दफ्तर से एक मेल जनरेट हुआ है, तो जांच एजेंसी के सामने इस बात को भी मजबूती से रखा जा रहा है कि वो 31 तारीख को पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहते हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल है शंकर की, क्या होगा आज अगर जिस तरीके से मेल के जरिए कहा गया है कि 31 जनवरी को 1 बजे हेमंत सोरेन आ जाएंगे ईडी दफ्तर पूछताछ करवाने के लिए, लेकिन आज क्या ईडी की टीम इस बात को लेकर संतुष्ट हो जाएगी, उनका इंतजार किया जाएगा, या जिस तरीके से छापेमारी चल रही है वो आज भी देखने को मिल सकती है? देखिए, जहां तक इस जांच एजेंसी की बात है, जांच एजेंसी अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग जगहों पर तलाश रही है और जिस तरह से मुख्यमंत्री का जो
विशेष चॉपर प्लेन था, वो भी कल उसको वो अभी तक दिल्ली में पार्क करके रखा गया है। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सड़क माध्यम से हो सकता है कि वो झारखंड जाने की कोशिश करें, और झारखंड में जाने का की वजह जो है, जिस तरह से अब कई नेताओं को वहां पे लामबंद किया गया, कई उनके तमाम विधायकों को एक कॉल कर देके उनको बुलाया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है अपने तमाम विधायकों से मिलने का जरूर प्रयास करेंगे। लेकिन क्या मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर निकल चुके हैं, तो ये मामला अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और जांच एजेंसी के अधिकारी भी इस मामले में जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। और अगर कल बात करें देर रात तक की बात करें तो तकरीबन 12:30 बजे तक 1 बजे तक भी जांच एजेंसी में के मुख्यालय में अधिकारी जो है काम कर रहे थे। और खास तौर पर उन अधिकारियों की अगर बात करें जो इस केस से जुड़े हुए हैं, जो इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं, वो अधिकारी मौजूद थे। जी, यानी कि आज जो है ईडी की तरफ से, चलिए मैं आपके पास वापस आती हूं। सीएम आवास पर आज फिर बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायकों को रांची रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर राजधानी रांची सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि आज एक अहम बैठक होने जा रही है। आज दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी। 31 जनवरी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 31 जनवरी का तारीख दिया गया है सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से ईडी को, कि वो 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे तक ईडी दफ्तर पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले आज बता दें, बड़ी खबर ये मिल रही है कि सीएम आवास पर आज एक बार फिर से बैठक हो सकती है, और इस बैठक को लेकर सभी विधायकों को रांची में ही रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी, और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही कि 31 जनवरी को लेकर रणनीति बनाई जाए, यानी किस तरीके से आगे सरकार का अगला कदम क्या होगा, इस पूरे मामले को लेकर रणनीति आज की बैठक में बनाई जाएगी। सामान के साथ आने का निर्देश दिया गया है सभी विधायकों को। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां सीएम आवास पर आज फिर से बैठक होगी। 2 बजे बैठक होनी है। निर्देश दिया गया है सभी विधायकों को कि सामान के साथ वो आए और सभी रांची में ही रहें। और अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपको एक एक करके बता देते हैं, किस तरीके से सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। तो सबसे पहले ईडी की टीम सीएम के दिल्ली आवास कल पहुंची थी उनसे पूछताछ करने के लिए, लेकिन सीएम आवास पर जब तलाशी ली गई तो सीएम हेमंत सोरेन अपने आवास पर नहीं मिले। ईडी को सूत्रों से पता चला कि सीएम कहां है, यानी उनके लोकेशन की जानकारी ईडी को मिली, जिसके बाद सीएम ने ईमेल के जरिए ईडी की टीम से संपर्क साधा और 31 जनवरी को ईडी दफ्तर आने की उन्होंने बात कही। और हमारे साथ संवाददाता अविनाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, अब आज फिर से एक बैठक महत्वपूर्ण होने वाली है सीएम आवास पर, बैठक को लेकर क्या जानकारी? जरूर, बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सत्ताधारी दल के सभी विधायक, चाहे वो जेएमएम के हों, कांग्रेस के हों, आरजेडी के हों या माले के हों, ये सभी विधायक आज शामिल होंगे। और ये बैठक सर्किट हाउस में, पहले ये बातें हो रही थी कि सीएम आवास में ये बैठक होगी, लेकिन जो कुछ विधायकों से जो बातचीत हुई उसके आधार पर जो जानकारी अब आ रही है, सर्किट हाउस में ये बैठक होगी। और जो कहा जा रहा है कि बैग एंड बैगेज सभी विधायकों को आने के लिए कहा गया है, तो रांची के ही इसे सर्किट हाउस में ही विधायकों को रखा जाएगा। और इसके पीछे का तर्क यह भी दिया जा रहा है कि जो विधायक दूर से हैं, खासकर अगर हम कोल्हान और संथाल के इलाके से बात करें, तो वो सभी विधायकों को एक साथ रखना है, एकजुट रहने के लिए एक साथ रहना जरूरी है, ये बातें कही जा रही हैं। और आज इस बैठक में ये देखना होगा कि क्या सीएम हेमंत सोरेन उस बैठक में भाग ले रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरह से रात के वक्त में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा था कि कल की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हमारे साथ होंगे, तो ये अब देखना है। और इस बैठक में ये भी रणनीति बनेगी कि आगे क्या करना है। 31 जनवरी का समय सीएम हेमंत सोरेन ने दिया है ईडी को, ईडी फिर से एक बार पूछताछ करेगी, उस दिन क्या होगा और आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, इसको लेकर सत्ताधारी दल के विधायक जो है वो रणनीति बनाएंगे। चलिए, इस बैठक पर खबर नजर जो हमारी बनी रहेगी, आप भी इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अविनाश। और इसी बीच आपको बता दें कि कल जब सीएम हेमंत सोरेन की गाड़ी को ईडी ने जब्त किया था, उस वक्त संवाददाता शंकर आनंद वहां मौजूद थे। क्या कुछ वहां हो रहा था उसका जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं।
इस वक्त में तकरीबन 11 बजे हैं। देखा जा सकता है ईडी मुख्यालय पर एक गाड़ी लाई गई है HR 26 EM। अगर इस गाड़ी की अगर बात करें तो ये गाड़ी के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गाड़ी है और हेमंत सोरेन की गाड़ी को जांच एजेंसी के द्वारा अभी फ़िलहाल ईडी मुख्यालय पर लाया गया है। ये देखा जा सकता है, ये BMW कार का नंबर HR 26 EM 2836। ये कार जिस कार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 2 दिन से राजधानी दिल्ली में थे, उस कार को फिलहाल जांच एजेंसी के द्वारा लाया गया है। हालांकि जिस तरह से बाकायदा जांच एजेंसी की अगर बात करें, जिस तरह से जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले की तफ्तीश की जा रही है और हेमंत सोरेन को उसको खंगाला जा रहा है कि आखिर हेमंत सोरेन कहाँ हैं, लेकिन इस वक्त में तकरीबन 11 बजे जांच एजेंसी ईडी के मुख्यालय पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि हेमंत सोरेन की जो गाड़ी है उसे जांच एजेंसी के द्वारा इस वक्त में ईडी मुख्यालय पर लाया गया है। ठीक अभी 11 बजे का वक्त हुआ है और 11 बजे के लगभग में उस गाड़ी को यहाँ पर लाया गया। तो हो सकता है इस गाड़ी को फिलहाल अटैच किया गया हो, लेकिन अटैचमेंट की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो अभी तक हेमंत सोरेन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस तरह से उनके शांति निकेतन स्थित जो आवास है उस आवास पर वहाँ पर काफ़ी तफ्तीश की जा रही थी और तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को वहाँ पर खंगाला गया है। और जिस तरह से हेमंत सोरेन के बारे में जो उसके से जुड़े हुए तमाम जो लोकेशन है उस लोकेशन पर अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई है। जिस तरह से शांति निकेतन स्थित उनके आवास पे जो BMW कार थी, जिस कार से वो राजधानी दिल्ली में अक्सर घूमते थे, उस कार को फिलहाल जांच एजेंसी के द्वारा उठा करके ईडी मुख्यालय में लाया गया है। अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले में कब तक कोई बड़ी कार्रवाई होती है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। तो झारखंड में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक हुई और इस बैठक में जेएमएम, कांग्रेस और माले के विधायक शामिल हुए। सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक के बाद मीडिया से दूरी बनाई। हालांकि बैठक के दौरान सभी सत्ताधारी दल के विधायक को रांची में रहने का निर्देश जारी कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि आज दोपहर 2 बजे एक बार फिर से बैठक होगी और ये बैठक विधायकों की फिर से बुलाई गई है। ये बैठक सीएम आवास पर होगी। उम्मीद ये जताई जा रही है कि उस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। तो यानी देखना होगा कि आज की जो ये बैठक 2 बजे होने जा रही है, क्या उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होते हैं, क्योंकि अभी तक जो अपडेट है उसके मुताबिक हेमंत सोरेन को लेकर कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि आज 2 बजे एक बैठक की जानी है। तो ऐसे आए थे, हुआ नहीं है, कोई निर्देश नहीं है। सीएम कहाँ है अम्बा जी? तो आप लोग बेहतर जानेंगे, यहाँ पे कुछ देर में वो पहुँचेंगे। जानकारी आप लोगों को बताइए। मुझे आप पूछ रहे हैं? नहीं, यहाँ पार्टी की तरफ से कुछ बताया। वो कहीं काम से कहाँ गए हैं, कहाँ उनका काम है, क्या कर रहे हैं। अब हम तो उनका रूटीन पे हमको नहीं पता कहाँ जाते हैं, कब आते हैं। रांची में है मीटिंग में। अभी आप लोगों को रांची में रहने कहा गया है या फिर क्षेत्र जा सकते हैं? अभी कोई ऐसा कोई निर्देश नहीं है। अभी जब ऐसा कुछ वैसा बात होगा तो आप लोग को जरूर बता देंगे। सीएम थे क्या यहाँ? नहीं, आपको जानकारी नहीं है। चौथा स्तंभ में हमें आप पूछ रहे हैं। नहीं, आपको कुछ जानकारी? हमें कोई जानकारी नहीं। हम आते हैं, आए हैं, कुछ जानकारी होगी, बुलाया गया? नहीं, हम लोग को एज ए रूटीन बैठक है, हमें बुलाया गया है और बैठक के बाद आते हैं। आप लोग यहीं रहिए, हम बताएंगे आपको। आप हनुमान है राम जी के, इसलिए पूछ रहे हैं राम जी कहाँ है? अभी GPRS हमारा काम नहीं कर रहा है। हम लोग हाईटेक है, हम लोग वेट एंड वॉच चलिए। और आपका GPRS कहीं ईडी ने हाईजेक तो नहीं कर लिया है? अच्छा, आके बताएंगे आपको। और अब आप सिलसिलेवार तरीके से जानिए कि सुबह से अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ, यानी कल किस तरीके से एक के बाद एक सियासी घटनाक्रम बदलते चले गए और साथ ही साथ कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ी। तो ईडी की टीम सीएम के दिल्ली आवास पहुंची थी। ये कल सुबह ही खबर सामने आई जब ईडी की टीम दिल्ली स्थित सीएम आवास पर पहुंची और उसके बाद बताया जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए गई थी और उन्हें तलाश रही थी, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन अपने आवास पर नहीं मिले, जिसके बाद ईडी को सूत्रों से पता चला कि सीएम हेमंत सोरेन कहां हैं, यानी उनके लोकेशन की जानकारी मिली जरूर। तो फिर सीएम की तरफ से ईमेल के जरिए संपर्क साधा गया ईडी की टीम से। सीएम ने 31 जनवरी को ईडी दफ्तर आने की बात ईमेल के जरिए बताई है।
रांची में सीएम आवास पर ईडी की फिर टीम पहुंची और बताया जा रहा है कि रांची के सीएम आवास पर सत्ताधारी दल के फिर नेता पहुंचे, जहां पर एक अहम बैठक सत्ताधारी दल की बुलाई गई थी। दिल्ली में सीएम आवास से ईडी की टीम फिर वापस निकली। सीएम हेमंत सोरेन की गाड़ी को जब्त कर लिया गया। जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 15 घंटे तक वहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम एक और जहां पटना में लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू फैमिली से पूछताछ कर रही है, तो वहीं ईडी की टीम दिल्ली में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को लगातार घूमती रही। काफी देर बाद सीएम की ओर से ईडी को ईमेल किया गया, जिसमें 31 जनवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने की बात कही गई। ईडी की दबिश लगातार जारी है। ईडी ने सीएम को समन जारी किया। 29 या 31 जनवरी को ईडी ने समय मांगा। 25 जनवरी को ईडी ने सीएम को समन भेजा था। तारीख नहीं बताने पर किसी भी दिन पूछताछ संभव है, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। जमीन घोटाले में सीएम से ईडी पूछताछ कर रही है। 20 जनवरी को 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई थी। वैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने शिकंजा क्यों कसा है, तो उसकी वजह क्या है, मामला क्या है, वो भी एक बार समझ लीजिए। दरअसल रांची में बड़गाई अंचल की जमीन से यह पूरा मामला जुड़ा है। बरियातू में 8.46 एकड़ जमीन को लेकर पूछताछ हो रही है। जमीन पर कब्जा और खरीद की जानकारी नहीं देने का आरोप है। तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक के घर पर छापा पड़ा था। छापेमारी में सरकारी जमीन के दस्तावेज जब्त हुए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक ईडी की ओर से 10 समन जारी किए जा चुके हैं। कब कब सीएम को ईडी की ओर से समन भेजा गया, वो घटनाक्रम भी जरा जान लीजिए। सबसे पहला समन 14 अगस्त 2023 को भेजा गया। 24 अगस्त को दूसरा समन भेजा गया। 9 सितंबर को तीसरा समन, चौथा समन। 5 अक्टूबर को 5वीं बार समन भेजा गया। तो 12 दिसंबर को छठा समन भेजा गया, जबकि 29 दिसंबर को 7वां, 13 जनवरी 2024 को 8वां समन और फिर इसी महीने की 27 जनवरी को 9वां समन भेजा गया। 10वें समन में 31 जनवरी तक का समय सीएम हेमंत सोरेन को दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ को लेकर जेएमएम पार्टी कार्यकर्ताओं में बेहद आक्रोश है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और रांची से दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट।